Students, how are you all? Ready for today's topic? In today's worksheet number 20, we deal with decimal number systems in exponents and powers. बच्चों, जब भी हमें बड़े नंबर्स की बात करनी हो तब हम एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डील विद ऑल द लार्ज नंबर्स. जब हमें सन से मून तक का डिस्टेंस लेना है, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस देखना है, और बहुत सारी चीज़ें जब भी अंतरिक्ष विज्ञान की है ना, आप उसको देखते हो, लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी यूज़ करते हैं. आइए देखिए कैसे करते हैं. जैसे ये नंबर है आपके पास में, आप इसको पढ़ोगे 47,561. ओके, सो 47,000 में अब इसको प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप लिखते हो तो आपने क्लास 5 में पढ़ा है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में 4 × 1 लिख के 1 2 3 4 0 पीछे लगा देते हो, 1 2 3 4. ऐसे 7 लिख के प्लस 7 × 7 के पीछे कितनी डिजिट्स है, 3 डिजिट, तो 7 × 1000 यानी 3 zeros. फिर 5 × 2 zeros यानी 100, और 6 × 10 + 1. आपको पता है ना, ये आपको आता है. अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करें, आप इतने बड़े नंबर को ना लिखो, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 की पावर 1 2 3 4. इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁴, और इसको हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻³ को. जितने नंबर्स हैं पीछे, जैसे आपके पास 1 2 3 नंबर है, आप इसको लिखोगे 10 की पावर 3, बिकॉज ये 1 2 3 नंबर है पीछे. ऐसे अगर मैं 4 0 कर दूंगी तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10⁴. ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन है, लेकिन अब हमने एक्सपोनेंशियल टर्म्स में उसको लिख दिया, तो अभी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा ना. आप इसको लिखोगे 4 × 10⁴ + 7 × 10⁻³ + 5 × 10⁻² + 6 × 10 + 1. A number can be expressed as a decimal number between 1.0 and 10, including 1 multiplied by a power of 10. Such a form of number is called standard form. इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं. आइए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. अभी नहीं समझ आया होगा आपको. जैसे ये नंबर देखो, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, अब आप ध्यान देना, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आए तो आपको क्या करना है, आप नंबर को पहले तो पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करोगे. जैसे 3 × 1 2 3 4 5 zeros, 1 × 3 4 5, + 9 × 1 2 3 4 zeros, 0 × 3 zeros. 8 के पीछे 2 डिजिट्स है तो 8 × 100. 7 के पीछे एक नंबर है तो 7 × 10 + 8 × 1. ये आपको पता है ना. ये नंबर लिख के इसके पीछे जितनी जीरोज आती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 भी लगाते हैं, बिकॉज अब 1 नहीं लगाओगे तो सारा नंबर 0 हो जाएगा ना. ठीक है, ये क्लियर है. अब ये चीज़ आपको सीखनी है कि ये कैसे लिखा जाता है. ये देखिए, आप इसको लिखोगे 3, इसको लिखोगे 1 2 3 4 5 जीरोज़ हैं तो 10⁴. ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया. इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोज़ हैं, 10⁴. इसको आप लिखोगे 10⁻³, इसको लिखोगे 10⁻², 10 + 8 × 10⁻0. Here exponents of 10 starts from a maximum value of 5 and goes on decreasing by 1. आप देख रहे हो धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है. 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1 और फिर 0. और ये 0 वाले को आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. इसको हम छोड़ भी सकते हैं या लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये हमने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. ठीक है, ऐसे ही हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये नंबर है, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इस डेसिमल प्लेस को हम चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से देखो. ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, साइंस में भी ये क्वेश्चन आता है. स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना होता है. जैसे ये नंबर है, अब यहाँ पे डेसिमल को उठाकर आपको इधर लेके आना है 3 और 9 के बीच में, एक डिजिट के बाद. तो अब यहाँ पे कितने प्लेस में मूव कर रहे हो, 1 2 3 4 प्लेस में मूव कर रहे हो. तो 3 पॉइंट, इस नंबर को ऐसे ही लिखोगे. डेसिमल प्लेस हमारा यहाँ से यहाँ मूव हुआ 3 और 9 के बीच में, तो आप इसको लिखोगे 10⁻, कितने प्लेस हुए, 1 2 3 4 प्लेस कर दोगे तो 3.90878 × 10⁻4. ऐसे अगर हमारा नंबर है 390878 और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल जहाँ नहीं दिख रहा उसके एंड में है, यहाँ से डेसिमल प्लेस आपको इधर लेके जाना है. तो अब अगर जैसे आप 5 नंबर लिखते हो, 5 मीन्स 5.0, ऐसे ये नंबर यहाँ पे पॉइंट इधर है. अब पॉइंट इधर से इधर मूव करना है तो कितने प्लेस मूव हुआ, 1 2 3 4 5. तो 3 और 9 के बीच में 5 प्लेसेस मूव हुआ, तो ये आ जाएगा 3.90878 × 10⁵. क्लियर हो गया ना. तो इसमें सब में हमने क्या करा है,
अपना डेसिमल प्लेस हमने एक डिजिट के बाद लिख दिया और उतनी ही पावर्स 10 की पॉजिटिव पावर्स में आ गई। पावर्स आपकी नेगेटिव में भी हो सकते हैं। जब आपका डेसिमल प्लेस लेफ्ट में मूव करता है, इज मूव टू लेफ्ट, जब लेफ्ट में मूव करता है तो पॉजिटिव पावर आती है। यहाँ पर भी लेफ्ट में मूव कर रहा है, पॉजिटिव पावर। जब भी डेसिमल राइट प्लेस में मूव करेगा, जो हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव पावर भी होती है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखने लगते हो तो नेगेटिव पावर भी होती है। अभी आज की वर्कशीट में हम सिर्फ पॉजिटिव पावर्स पे कर रहे हैं, पर आप ये ध्यान दो कि डेसिमल इज मूव टू द लेफ्ट। इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस है कि लेफ्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, जो आज सीखा उसको प्रैक्टिस करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। ये नंबर्स हैं हमारे पास में। ओके, लेट अस डू इट। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखना है जो अभी मैंने आपको सिखाया। जहाँ पर देखिए आप 3 के पीछे कितनी जीरोज़ है, 3, 3, 6, 7, 8 जीरोज़ है। तो डेसिमल प्लेस आपका इस जगह से मीटर पर सेकंड के पहले यहाँ पर है और इधर से मूव करके इधर आएगा। तो कितने प्लेस मूव किया, 8 प्लेस। तो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और मैंने लेफ्ट में मूव करा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। हमारा डेसिमल प्लेस ऐसे जब भी जाएगा तो हमारी पॉजिटिव पावर होगी। ओके, नेक्स्ट देखो डायमीटर ऑफ सन। अब देखो जहाँ पे डायमीटर ऑफ सन मेजर करना हो, आप इसको स्केल लेके मेजर करोगे। देयर डिफरेंट टेक्निक्स, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हो, कई मैथमेटिक्स की ब्रांचेज यूज़ करके फिर ये निकलता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ सन कितना है, अर्थ कितना है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, वैक्यूम यानी जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, नो एयर, दैट इज़ वैक्यूम। तो अब ये देखो कितना बड़ा नंबर, हम इसको कैसे याद करेंगे। लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो हमें समझना ज़्यादा आसान होगा। तो अब हम इसमें डेसिमल कहाँ है बच्चों, इधर है ना। तो अब कितने प्लेस मूव करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लेस, 1 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो 9 प्लेसेस मूव किया, 1.4 इंटू 10⁹ मीटर्स। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट, अर्थ हैज़ दिस क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अर्थ में इतना क्यूबिक किलोमीटर है सी वाटर का। अब इसको लिखेंगे तो डेसिमल प्लेस कितना होगा, यहाँ से एंड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर मूव कर गया। सो दिस इज ऑल्सो 1.353 10⁹ सो बेसिक रूल क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है आपको और फिर पावर लिख देनी है जितना प्लेस डेसिमल हमारा मूव किया। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अब इधर भी यहाँ से मूव करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर आ गया 3 और 8 के बीच में। तो 3 और 8 के बीच में आ गया ना, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतना ईयर्स ओल्ड। अब इतने ईयर्स ओल्ड को कैसे हिसाब लगाओगे, है ना। हम लाख, करोड़, इतने तक की नंबर्स इजीली कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 प्लेस मूव किया तो 10⁻10 ईयर्स। अर्थ हमारा जो यूनिवर्स है इतना ईयर्स ओल्ड लगभग है। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें साइंस की, आपको यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स को डील करना पड़ा और उसके अंदर आपने देखा कि कैसे हमने एक्सप्रेस कर दिया इजीली। अभी कितने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है ना। When no decimal point is shown, we assume it to be at the right hand. कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिख रहा तो इसका मतलब हम मानते हैं कि राइट साइड पे, इधर राइट साइड पर, और यहाँ से हम लेफ्ट पे लेके आते हैं जितना प्लेस मूव किया। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्रेस इन एक्सपैंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ये नंबर हमने लिखा, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है तो 2 इंटू, अब इसके पीछे कितनी जीरोज आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज आएंगी। और इसको आप फिर लिख सकते हो 2 इंटू 10⁵. फिर 7 इंटू कितनी जीरोज होंगी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फिर प्लस 7 इंटू 10⁴. इसी तरह 9 के पीछे 3 जीरोज, 9 इंटू 1000, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻3, 4 इंटू 100, 4 इंटू 10⁻2 और प्लस 4। ये बीच वाला जीरो दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ दिखा दिया, अब जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल प्लेस आपका यहाँ से इधर मूव किया तो कितना हो गया, 2.79404 इंटू 10⁵, 5 प्लेस मूव किया, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से। क्लियर हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह इस नंबर को देखो, यहाँ पर 3 इंटू कितनी जीरोज आएंगी पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 जीरोज आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 इंटू 10⁻6। फिर अब ये 2 जीरोज मैंने छोड़ दिए, 6 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 6 इंटू 1000, तो 6 इंटू 10⁻3। फिर 1 इंटू 100, तो 1 इंटू 10⁻2, 94, तो 90, 9 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4,
हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमने लिख दिया जो आप क्लास 5 में करते थे, 3 में करते थे, नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख दिया है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल यहाँ से इधर मूव किया, कितना प्लेस गया 1 2 3 4 5 6। तो आप देख ही रहे हो आगे वाला जो नंबर होता है उतना ही प्लेस वो मूव करता है। इधर भी 5 था तो 10⁻5। ठीक है, अब ये नंबर लिखना है तो 1 लिख के 1 2 3 4 5 जीरोस, 1 इंटू 10⁻5, फिर 2 के पीछे 4 जीरोस, 2 इंटू 10⁻4, 7 के पीछे 2 जीरो, 7 इंटू 100, 7 इंटू 10⁻2, ये 10, 1 इंटू 10 और प्लस 9। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 10⁻5 आएगा बिकॉज आप इधर से इधर मूव करोगे 1 और 2 के बीच में। सो 1.20719 इंटू 10⁻5। 2 क्वेश्चन और रह गए। 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू ये लिख देंगे और 2 इंटू 10⁻6, ये 6 जीरोस हो गए। 8 के पीछे 5 जीरो, तो 8 इंटू आप ये नंबर लिख देंगे 8 इंटू 10⁻5। यहाँ पे जीरो वाले प्लेस को छोड़ देते हैं। 6 के पीछे 3 जीरोस, तो 6 इंटू 10⁻3। 1 के पीछे 2 जीरोस क्योंकि 2 डिजिट्स है, 1 इंटू 10⁻2, 9 इंटू 10 और प्लस 6, ये एक्सपैंडेड फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, जो ये हाईएस्ट पावर रहती है 10⁻6, और हम डेसिमल प्लेस को यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं तो 2.806196 इंटू 10⁻6। इसी तरह इस नंबर को लिखोगे 2 इंटू 1 2 3 4 4 जीरो, सो 2 इंटू 10⁻4, फिर 6 इंटू 10 प्लस 8, तो 2.0068 इंटू 10⁻4। ठीक है, क्लियर हो गया ना, आसान है ना। ये आप साइंस की टीचर को आप ये जब मैम पढ़ाएंगी ना, आप ये करके बताना कि आपको आता है। ठीक है, साइंस में इसकी डीलिंग होगी आपकी। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ोगे तब भी ये चाहिए। बहुत छोटे हमें दिखाने हो ना, आप एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की वेवलेंथ दिखाना चाहोगे, इनका मास दिखाना चाहोगे, तब स्मॉलर नंबर्स में भी इस एक्सपोनेंशियल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है और स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा नंबर, जब बहुत ज़्यादा जीरोज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेस वैल्यूज़ होते हैं, वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत काम आता है। ठीक है, तो आज हमने सारे लार्ज नंबर्स लिए और सारे नंबर्स ऐसे लिए जहाँ पे हमारा डेसिमल प्लेस राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। वी हैव सम क्वेश्चंस ऑल्सो जब हमारा डेसिमल प्लेस इस तरफ जाएगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब तक वो वर्कशीट आती है आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना ध्यान रखो। टुगेदर वी विल विन, है ना, ये जो हमारे चैनल की लाइन है इसको ध्यान रखो कि हम सब मिलकर इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और अपनी इग्नोरेंसेस को ओवरकम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।